कि परमात्मा में सब कुछ सुलभ है। बहुत ही सुंदर विषय है। परमात्मा किसे कहते हैं? एक तो होता है जीवात्मा, हमारी आत्मा वही है, उसका रूपांतरण होता है, उसकी शुद्धि होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी तरक्की होती है। तो हमारा नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो कि खान पान करता है और 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही डूबा हुआ रहता है, और खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अच्छे अच्छे बंगले बनाओ और अच्छे गाड़ियों के अंदर घूमो, अच्छे जगह घूम के आओ, बगीचों में घूम के आओ, अच्छी होटलों में खाना खा के आओ, केवल इसी लेवल पर ही कार्य करता है तो वो जीवात्मा कहलाता है। यानी उसकी सोच एक सामान्य व्यक्ति की तरह होती है। और जब वो व्यक्ति जीवात्मा के बाद में कोई ज्ञानी पुरुष के संसर्ग में आ जावे, कोई उसके पुण्योदय के कारण, उसका अच्छा समय आने के कारण में अगर कोई ज्ञानी उनको मिल जाए, ज्ञानी का संपर्क हो जाए, तो ज्ञानी जब उसको ज्ञान का संप्रेषण करता है तब क्या होता है, उसकी कुबुद्धि का हरण करके उसकी बुद्धि को सुबुद्धि कर देता है। उसके भीतर जो कषाय रूपी नाग है जो फुफकार रहा होता है, तो उस नाग की जहर की थैली उस कषाय को निकाल देता है, उस कषाय को भस्मीभूत कर देता है। उस कषाय को, राग द्वेष को भस्मीभूत ज्ञानी ही कर सकता है। एक सर्जन होता है वही चीरा फाड़ा कर सकता है। एक मेडिकल डॉक्टर जो केवल दवाई लिखता है वह चीरा फाड़ा नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति जो है वह व्यक्ति का रूपांतरण नहीं कर सकता है, वह तो खुद अज्ञान से भरा हुआ है। जो ज्ञानी साधक व्यक्ति है, हमारे पुण्योदय के कारण, हमारे अच्छे कर्मों के कारण वो मिल जाते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है, और वो उन्हीं को मिलता है जिनके शुभ कर्मों का उदय हो और जिनके पुण्योदय होता है वही आता है। और वो ज्ञानी जो है वो जब अहंकार को भस्मीभूत कर देता है तो उसके आने वाले कर्मों का बंधन रुक जाता है, और उसके जन्म जन्मांतर के कर्म है जो कि कर्म शरीर के रूप के अंदर व्यक्ति साथ लेके आता है। देखिए इस हमारे शरीर की कितनी विशेषता है कि हमारा जो कुछ भी जन्म जन्मांतर के अंदर अच्छे बुरे भाव किए, अच्छी बुरी भावनाएं की है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे इस जन्म में रहती है। इस जन्म में आगे जाते हैं प्लस होकर के अपडेटेड जितनी भी अच्छी बुरी भावनाएं होती है, 24 आवर्स जो है हमारा कार्बन शरीर है अपने साथ रहता है। जैसे कि वेबसाइट अपडेट होती है, जैसे कि जो है हमारा जो मोबाइल ऐप अपडेटेड होता है, और जैसे कि वो किसी संस्था की जो है जो एक्टिविटीज़ अपडेट होती है। आजकल अपडेट का ज़माना है कि अभी तक हमने कितना कार्य किया, अभी तक हमारे क्या अचीवमेंट्स है, अभी तक हमारी क्या बॉटल नेक है, और अभी तक हम किस लेवल पर पहुँचे हैं, उसका ब्लूप्रिंट निकालता है, उसका रोड मैप निकालता है, और वह लोगों के सामने अपडेटेड प्रस्तुत करता है। तो ठीक उसी तरह से ज्ञानी जो है अपडेटेशन करता है कि वो हटाया, उन्होंने अहंकार को हटाया जो कि कर्म बीज था, जो कि सबको कर्मों का करने वाला था, और फॉर एवर समाप्त कर देता है। ज्ञानी में इतनी ताकत होती है, ज्ञान के संप्रेषण के साथ में वह चीरा फाड़ा करता है, तुम अलग और मैं अलग, यानी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बना देता है, और उस कर्म शरीर को हटा करके, और हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो अभी मैंने बताया अपडेटेड जितने भी अच्छे बुरे भाव, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह एक बर्फ की शिला की तरह रहता है, और वह धीरे धीरे उदय भाव के साथ में, प्रारब्ध भाव के साथ के अंदर वो उदय आते रहते हैं। यानी
जैसे बर्फ पिघलता है उसी तरह से प्रारब्ध के साथ में कर्म अपने आप आत्मा से झड़ते रहते हैं। ये ऑटोमेटिकल फिनोमिना है, ये समय के साथ होता है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम तो कॉजेज डाल के आए हैं और ये हमारा इफेक्ट होता है। और कितने समय तक ये कर्म हमारे आत्मा के साथ रहेगा, ये कॉज डालते समय, कर्म बंधन करते समय डिसाइड हो जाता है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, 4 बातें हमारे पूर्व जन्म के अंदर हमने कर्मों का बंधन किया। तो कौन से कर्म का बंधन किया? 8 कर्मों की 148 प्रकृति है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियां हैं। तो हमने कौन सा जो है, कौन सी प्रकृति का कर्म अर्जन किया? और स्थिति यानी हमारे कैसे भाव थे कर्म बंधन के समय के अंदर, हमारी जो फिल्म चल रही है, हमारा कैसा रिएक्शन है उसके बारे में, हम उसके साथ कितना जुड़ते हैं, उसके साथ कितना तन्मयाकार होते हैं, उसके अनुरूप जो है वो हमारी कर्मों की स्थिति बनती है।